टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया जंगल की नदी से पानी पीकर इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज है। ये आवाज तो पेड़ के पीछे से आ रही है। जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है कि एक कबूतर पेड़ के पीछे गिरा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। टुनटुनी जल्दी से एक पीपल का पत्ता लेकर आती है और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी पिलाती है। कुछ देर बाद, आप कौन है? आपका क्या नाम है और आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम बंटी है और मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ और बैगन का खेत खरीदने जा रहा था कि तभी इस जंगल के एक दुष्ट बाज ने मुझे ये चोट दे दी और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अरे ये तो बहुत ही गलत किया उस बाज ने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से तो इतना खून बह रहा है, जान भी जा सकती थी। हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज मर ही गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आखिर आप पक्षी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे तो तुम उम्र में काफी छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। कहाँ रहती हो तुम और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेती हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें घर चलकर जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अभी तो मेरे सर में चोट लगी है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी जरूर, क्यों नहीं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 into 9 कितने होते हैं। टुनटुनी बंटी को सहारा देकर उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए ये लो। मैंने तुम्हारे जंगल के पास बैगन के खेत खरीदे थे और ये खेत आज से तुम्हारे हैं। ये लो खेत के पेपर्स और तुम अब इन्हीं पर रहना और अपना घर जरूर बना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। टुनटुनी वहाँ से बैंगन के खेत पर आ जाती है। खेत से बैंगनों को बेचकर पैसे कमाती है। बैंगन की कुछ खेतों से इतनी अच्छी आमदनी हो रही है। अगर मैं और फसल लगाकर अपना पूरा एक खेत तैयार कर लूँ तो कितने पैसे मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरकीब है। मैं कल से ही फसल लगाना शुरू करूँगी। टुनटुनी धीरे धीरे बैंगन की पूरी फसल लगाना शुरू कर देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया का दोस्त कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो ये तुम? मैं अपनी बैंगन की खेती कर रही हूँ। टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अकेले इतना बड़ा बैगन की खेती कैसे कर सकती हो? और तुम्हें तो वैसे भी खेत फ्री में मिल ही गया है। तुम्हारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो? तुम आराम से खाओ पियो और ऐश करो। देखो, मुझे मेरा काम करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मेहनत से नहीं घबराती और मैं अपनी बैंगन की खेती तो कर रहूंगी और अपना बड़ा सा बागान बनाकर ही रहूंगी। देख लेना, मुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, करती रहो। इतनी गर्मी में खेती, मैं तो चला अपने घर आराम से सोने। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त कालू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने बैंगन की खेती लगाकर उनकी खूब देखभाल करती है। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके साथ साथ उसकी फसल भी बड़ी हो रही थी। 6 महीनों की मेहनत के बाद उसमें धीरे धीरे बैंगन आना शुरू हो गए थे। टुनटुनी ने खूब मेहनत करके अपनी बागान को बड़ा ही सुंदर बना लिया था। टुनटुनी के खेतों में बैंगन आ जाते हैं तो टुनटुनी बैंगन तोड़कर पूरे जंगल में फ्री में बांटती है। आखिरकार तुम्हारी इतनी महीनों की मेहनत रंग लाई। हाँ टुनटुनी बिटिया, तुम्हारे बैगन सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ हरी चाची, मेहनत करने वालों को भगवान सफलता जरूर देता है और देखो आज मेरी मेहनत सफल हुई। टुनटुनी, तुम सच में बहुत मेहनती चिड़िया हो। हाँ, मैंने मेहनत करी है और मुझे उसका फल मिला। लेकिन कुछ पक्षी थे जो मुझे मेहनत करते देखकर खूब हंसते थे और मुझे मना करते थे कि मैं ये सब ना करूं।
हाँ टुनटुनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं कालू भाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी अपने बैंगन के खेत में बैठी थी कि तभी कड़कनाथ सेठ कौवा वहाँ आता है। ये खेत आपके हैं? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मेरा नाम कड़कनाथ है और मैं आपसे आपका पूरा खेत खरीदने आया हूँ। शहर की सब्जी मंडी में मेरी सबसे बड़ी दुकान है और आज तक मैंने ऐसे फ्रेश बैगन पूरे सब्जी बाजार में नहीं देखे। मेरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं हुआ। क्या कीमत होगी आप मेरे बैंगन की फसल की? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं दे दूंगा आपको। टुनटुनी चिड़िया अच्छे दामों पर सेठ कड़कनाथ को अपनी बैंगन की फसल बेच देती है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिल गए थे। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बहुत बार तबीयत खराब हुई। कुछ ही महीनों में वो भगवान को प्यारी हो गई। टुन्नू और उसकी बेटी अकेले रह गए। एक दिन हरी काकी टुन्नू से मिलने आई। टुन्नू भाई, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बहन, मुझे डर है कि सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक न करे। आप ऐसा मत सोचिए, मेरी नजर में एक सीधी सादी चिड़िया है। कहिए तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं। ठीक है हरी काकी, अगर आप चिड़िया से परिचित हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह टुन्नू की शादी पिंकी नाम की चिड़िया से हो गई। पिंकी चिड़िया टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही टुन्नू काम पर चला जाता तो टुनटुनी से सारे घर का काम कराती थी। टुनटुनी, अब ये सारे बर्तन धोकर साफ कर दे, वरना तुझे बहुत पिटूंगी और तेरे पिता से भी मार पड़वाऊंगी। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। इतना सुनकर पिंकी आग बबूला हो गई और टुनटुनी को भला बुरा बोलने लगी। टुनटुनी की खूब पिटाई करने के बाद उसने उसे धमकी दी, अगर तूने अपने पिता से शिकायत की तो कल और भी ज्यादा मारूंगी। पिंकी उससे खाना बनवाती, सफाई करवाती और जंगल से लकड़ी भी कटवाती। पर जब उसका पति घर पर होता तो वो बहुत प्यार से पेश आती। अरे टुनटुनी बेटी, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना? अजी सुनते हो, टुनटुनी के स्कूल में एक समारोह के उपलक्ष्य में पैसे मांगे गए हैं। हमारी बेटी बहुत होशियार है, इसलिए उसकी टीचर उसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कह रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 2000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम रख लेना। पिंकी इसी प्रकार टुनटुनी का नाम लगाकर अपने पति से पैसा वसूली करती। एक दिन टुन्नू को टुनटुनी की स्कूल की टीचर रास्ते में मिल गई। अरे टुन्नू जी, आपकी बेटी कई दिन से स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है? क्या? पर उसकी माँ तो उसे रोज स्कूल भेजती है। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूल के एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मुझसे पैसे भी लिए थे। पर स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पता नहीं टुनटुनी को क्या हो गया है। वो पहले तो बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी, अचानक पढ़ाई से उसका मन क्यों उजड़ गया? टुन्नू गुस्से से घर लौटा और पिंकी से गुस्से में कहता है, टुनटुनी तो कई महीने से स्कूल नहीं जा रही है। और वो पैसे का क्या किया तूने जो स्कूल में जमा कराने के लिए दिए थे? पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और स्कूल ही नहीं जाने देती। मुझे रोज मारती है। ये देखो, मार के निशान। ओह, तो ये बात है। इस तरह तुम मेरी बेटी का ध्यान रख रही हो। आज अगर मैं स्कूल की टीचर से नहीं मिलता तो शायद मुझे ये हकीकत पता ही नहीं चलती। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। टुन्नू को देखकर पिंकी चिड़िया रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टुन्नू ने ये सुना तो चौंक गया। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद मेरी बेटी टुनटुनी को कोई कष्ट न हो। टुन्नू चिड़ा के डर से अब पिंकी चिड़िया टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगी। कुछ दिन बाद उसने भी एक अंडा दिया। पिंकी चिड़िया और टुन्नू नए बच्चे के आने से बहुत खुश हुए, पर टुनटुनी की किस्मत में दुखी लिखे थे। टुन्नू की तबीयत अचानक खराब हुई और वो भी मर गया। अब
तो टुनटुनी पूरी तरह से अकेली रह गई। पिंकी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती और टुनटुनी पर बहुत अन्याय करती थी। कुछ महीनों बाद पिंकी का बेटा बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा। एक दिन गोलू चिड़ा नशे में घर आया। अरे पहले तो तू सिर्फ आवारागर्दी करता था, अब तो शराब भी पीने लगा। हाँ पीऊंगा शराब में, जो कर पाओ कर लो। तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया ना, इसलिए तू बिगड़ गया है। पिंकी ने गोलू को मारना शुरू कर दिया तो गोलू ने भी अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह टुनटुनी ने बीच बचाव किया। टुनटुनी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। ये मेरे ही पाप हैं जो पलटकर मेरे जीवन में आग लगा रहे हैं। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गोलू के अलावा मेरा है ही कौन। मैं गोलू को समझाऊंगी। अगले ही दिन गोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब टुनटुनी ही पिंकी के बुढ़ापे का सहारा थी। टुनटुनी ने कभी अपनी सौतेली माँ से पुराने दिनों का बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा उसका ध्यान रखा। फिर पिंकी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जा जाकर किचन में कुछ मीठा बना ले। तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, तूने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों नहीं हो? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है। तू इसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनने वाला। ऐसा करिए, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है। अब मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना लिए, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देख कर आऊँ। सुंदरी कौवी रसगुल्ले को खाने लगती है। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, आ मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो मिट्टी के बहुत सुंदर चूल्हे बनाती हैं। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर गांव से पक्षी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाकर पक्षी अपनी अपनी देवता को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों न इस बार हम लोग भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरे बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर टिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टूनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे 2 चूल्हे खरीदूंगी। वैसे यहाँ सभी पक्षी 100 रुपए में चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 रुपए में 2 चूल्हे दे दूंगी। ठीक है, मुझे 2 चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी के बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे कुछ ही घंटों में सारे बिक जाते हैं। देखा माँ जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए।
लेकिन बहू हमने चूल्हे के दाम बहुत कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े बढ़ा देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। अब जल्दी घर चल, हमें कल बेचने के लिए मिट्टी के चूल्हे भी बनाने हैं। फिर दोनों सास बहू घर जाती है और मिट्टी के चूल्हे बनाने में लग जाती है। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।